हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम हाफ एडर के बारे में पढ़ेंगे। हाफ एडर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। आप जानते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट ओनली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है, और वहां पे हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। तो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू बाइनरी बिट्स। जो क्या करता है? टू बाइनरी बिट्स के एडिशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। विच परफॉर्म्स एडिशन ऑफ टू बाइनरी बिट्स। दो बाइनरी बिट्स के एडिशन को ये परफॉर्म करता है, ठीक है। दो बाइनरी बिट्स के एडिशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। हाफ एडर क्या करता है? दो बाइनरी बिट्स के एडिशन को परफॉर्म करता है। अब दो बाइनरी बिट्स क्या क्या हो सकती हैं भाई? दो बाइनरी बिट्स क्या क्या हो सकती हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बाइनरी बिट्स जीरो हो, या फिर ऐसा हो सकता है एक जीरो हो एक वन हो, या फर्स्ट वन हो और सेकंड जीरो हो, या फिर दोनों वन हो। यही पॉसिबिलिटी है भाई। जब भी टू बिट्स को ऐड किया जाएगा तो टू बिट्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों बिट जीरो होंगी, या दोनों बिट वन होंगी, या फर्स्ट जीरो सेकंड वन, या फिर सेकंड जीरो फर्स्ट वन, ठीक है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो बाइनरी एडिशन में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जीरो प्लस जीरो जीरो आता है, ठीक है। जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, और वन प्लस वन क्या होता है? जीरो, और एक कैरी जनरेट होती है, ठीक है। तो वन प्लस वन क्या होता है? जीरो, और एक कैरी जनरेट होती है। तो अगर हम सम की बात करें तो यहां पर सम जीरो है, यहां पर सम वन है, यहां पर सम वन है, और यहां पर जो सम है वो जीरो है, लेकिन कैरी क्या जनरेट हुई है? कैरी जनरेट हुई है वन। जबकि यहां पर कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो यहां पर कैरी कितनी है? जीरो है। यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, तो कैरी यहां पर जीरो है। तो यहां से हमने समझा कि जब भी हम टू बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, और किस तरीके से सम आता है और किस तरीके से कैरी आता है, ठीक है। अब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं? ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को शो किया जाता है। जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उनके लिए क्या आउटपुट आने वाला है, ये सारा का सारा किसमें शो करते हैं? ट्रूथ टेबल में। ट्रूथ टेबल इज द टेबल विच शोज द आउटपुट्स फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट। सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को शो करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि इनपुट क्या है? एक्स एंड वाई है। हमने मान लिया कि इनपुट एक्स एंड वाई है, और सम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सम को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और कैरी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो सम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एस से, और कैरी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी से। तो हमने इनपुट क्या क्या लिए हैं? जीरो जीरो हो सकते हैं इनपुट, जीरो वन हो सकते हैं, वन जीरो हो सकते हैं, या वन वन हो सकते हैं, ठीक है। जब हमने जीरो और जीरो को ऐड किया था तो क्या आया था? सम जीरो आया था। जब हमने जीरो और वन को ऐड किया तो सम क्या आया था? वन। जब हमने वन और जीरो को ऐड किया था तो सम क्या आया था? वन। और इन तीनों केस में कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई थी, तो हमने कैरी को क्या लिख दिया? जीरो। जब हमने वन और वन को ऐड किया था, वन और वन को जब हमने ऐड किया था तो सम क्या आया था? जीरो, और एक कैरी जनरेट हुई थी, तो सम क्या आया था? जीरो, और एक कैरी जनरेट हुई थी, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जी वन प्लस वन जीरो कैसे होता है, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाइनरी एडिशन में ये पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपने देखा कि सम हमें दो जगह पर वन मिल रहा है, यानी सम हमें यहां पर भी वन मिल रहा है, और हमें सम यहां पर भी वन मिल रहा है।
और अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी सिर्फ हमें एक ही प्लेस पर 1 मिल रहा है। ठीक है, कैरी हमें एक ही प्लेस पर 1 मिल रहा है। तो अगर हम के मैप बनाने की बात करें, अगर हम के मैप ड्रॉ करें, सम के लिए अगर हम के मैप ड्रॉ करें, तो इनपुट क्या है हमारे x एंड y है, और कैरी के लिए x एंड y हमारे इनपुट्स हैं। ठीक है, के मैप में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ 2 इनपुट्स हैं तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 सेल्स बनेंगे, क्योंकि x और y 2 इनपुट है तो 2 टू द पावर 4 2 यानी कि 4 सेल्स बनेंगे, इसलिए हमने 4 सेल बनाए हैं। अब x की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है 1 भी, और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी, और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी। आप देख सकते हैं कि जब x भी 0 था और y भी 0 था, x भी 0 था y भी 0 था, तो उस केस में सम की वैल्यू क्या आई थी, 0। इस केस में सम की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, और जब सम 0 x 0 था, x 0 था और y 1 था, तो उस केस में आपका सम 1 आया था। यहां पर भी हमारा 1 आया था जब x 1 और y 0, और इसमें 0 आया था। तो अगर हम यहां पर पेयरिंग करने की कोशिश करें तो यहां पर कोई पेयर नहीं बन पा रहा। आप देख सकते हैं कि कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, 1 और 1 का कोई पेयर यहां पर नहीं बन पा रहा है। तो हमें यहां पर सिंगल पेयर यानी 1 और 1 को सिंगल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो सम का एक्सप्रेशन आएगा वो आप देख सकते हो कि 1 यहां पर हमें मिला है जब x 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, बार, x 0 है यानी 0 का मतलब बार, और y 0 नहीं है यानी 1 है। उसी तरीके से ये 1 कब मिला है हमें, ये 1 हमें तब मिला है जब x 1 है यानी कि x के ऊपर बार नहीं है, और y 0 है यानी y के ऊपर बार है। तो सम का एक्सप्रेशन हमें मिल गया x बार y प्लस एक्स वाई बार, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो एक्सॉर गेट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसे आप x एक्सॉर y कह सकते हैं। ठीक है, x एक्सॉर y, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सम का एक्सप्रेशन है उसमें वो हमें तब मिलेगा जब हम x और y की एक्सॉरिंग करेंगे। तो लॉजिकल डायग्राम भी हम साथ के साथ बना के चलते हैं। तो हमने क्या किया, 2 इनपुट्स लिए x एंड y, और सम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सॉर गेट लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सॉर गेट बनाया। ठीक है, और ये एक्सॉर गेट हमें क्या देगा, ये एक्सॉर गेट हमें सम का एक्सप्रेशन दे देगा। ठीक है, ये एक्सॉर गेट है और ये हमें सम का एक्सप्रेशन देगा, और सम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, x एक्सॉर y। ओके, अब आप आगे देख सकते हैं कि हमें कैरी का बनाना है के मैप। के मैप क्यों बनाते हैं, जिससे कि हमें एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिले। लेकिन यहां पर के मैप बनाने का कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि कोई भी पेयर नहीं बन पाए, क्योंकि जब तक पेयर नहीं बनते हैं तब तक आपका जो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो यहां पर कोई पेयर नहीं बना, इसलिए एक्सप्रेशन एज इट इज ही रहेगा और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं मिल पाया है। अब अगर हम बात करें कैरी के एक्सप्रेशन की, तो कैरी हमें एक ही प्लेस पर मिला है जब आपका x भी 1 था और y भी 1 था। ठीक है, तो x भी 1 और y भी 1, किस केस में, इस केस में x भी 1 और y भी 1, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो कैरी का एक्सप्रेशन सिर्फ मुझे एक ही जगह पर मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा, कैरी मुझे तब मिलेगा जब आपका x और y के बीच में, x और y दोनों क्या है, 1 है। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, x एंड y। तो x एंड y का मतलब क्या है कि x से एक इनपुट लगा निकालेंगे और y से एक इनपुट निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों का क्या करेंगे, अब हम एंड गेट लगा देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, एक हम एंड गेट का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, कैरी का एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, x एंड y। तो सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, x एक्सॉर y, जबकि कैरी का एक्सप्रेशन x एंड y। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है, सॉरी x और y इनपुट होते हैं, और आउटपुट क्या होता है, सम, और सम की वैल्यू क्या होती है, x एक्सॉर y, और कैरी की वैल्यू क्या होती है, x एंड y। ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं।
अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर ही ये सर्किट बना हुआ है, लॉजिक डायग्राम ही बना हुआ है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। तो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक्स और वाई इनपुट है और सम और कैरी आपके आउटपुट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ एडर। तो हाफ एडर किसे कहते हैं? हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो परफॉर्म करता है 2 बिट के एडिशन को। और आप जानते हैं 2 बिट का एडिशन अगर आपको करना है तो वो इनपुट क्या हो सकते हैं? दोनों जीरो, दोनों वन, फर्स्ट जीरो सेकंड वन, सेकंड जीरो फर्स्ट वन। और इस तरीके से आप उसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हाफ एडर क्या होता है, किस तरीके से वो एडिशन को परफॉर्म करता है। जब भी आपको एक्स और वाई या दो बिट्स को ऐड करना है तो आप सम निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई की एक्सोरिंग करेंगे और कैरी निकालने के लिए एक्स और वाई का एंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ एडर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।